नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हाउ माइंड वर्क्स। दिमाग या मस्तिष्क कैसे काम करता है। राइट। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप नकारात्मक सुझावों को का विरोध कर सकते हैं। अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज देखें, हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थकता, डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीज बो सकती हैं। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दे दें तो डर के ये विचार आपकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा टीवी पर हर जगह सिर्फ क्या न्यूज होती है, इसी तरह की न्यूज होती है। वहां आज ऐसे तबाही होगी, वहां ये हो गया। ठीक है, तो ज्यादातर इसी तरह की चीजें होती है, तो क्या लगता है कि इस दुनिया में तो जीना ही बेकार है। बहरहाल, जब आप यह समझ लेते हैं कि आपको इन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं और भी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप में इन सभी विध्वंसात्मक विचारों का विरोध करने की शक्ति है। आपने यहाँ क्या करना है, सेल्फ सजेशन देना है। क्रिएटिव सेल्फ सजेशन। ये नहीं देखना है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें। आपको इन विनाशक आत्म सुझावों की दया पर रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स और सहयोगियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। उनकी कही गई बातों का विश्लेषण करें और उनमें छिपे अर्थ की गौर से जांच करें। आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर बातें झूठी थी। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था और है। बाहरी सुझाव की यह प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य यह होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा पहुंचे, भले ही आपको नुकसान हो जाए। फ्रेंड्स, एक ही जैसा सजेशन हर एक इंसान के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बुद्धि को भी चलाने की जरूरत है। किस तरह सुझाव ने एक आदमी की जान ली। मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता क्रिस्टल गेजर से अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएगा। मेरा रिश्तेदार रिश्तेदार स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। यह भविष्यवक्ता लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। एक महीने पहले यह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया। वह मर गया, हालांकि उसे यह पता ही नहीं था कि अपनी मौत का कारण वह खुद था। हम में से कितनों ने इस तरह की कहानियां सुनी है और यह सोचकर थोड़े कांपे हैं कि यह दुनिया रहस्यमयी, अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है। हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन वो ना तो रहस्यमय है और ना ही अनियंत्रित है। मेरे रिश्तेदार ने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि उसने एक सशक्त सुझाव को अपने अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। उसे भविष्यवक्ता की शक्तियों पर भरोसा था, इसलिए उसने उसकी भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैं छोटी सी आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। अब देखिए इन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी करने वाली जो थी उनके ऊपर विश्वास कर लिया। ऐसे ही मुझे नाम नहीं याद आ रहा कौन थे वो। एक छोटा बच्चा था, उसको ये अभिशाप मिला हुआ था कि वो 12 साल की उम्र में मर जाएगा। अब वो शिव भक्त था। उसने क्या किया, भगवान शंकर की पूजा करता रहा। उसने लास्ट में जब उसे पता चल, उसे भी पता था ये, जब उसका एंड आया या लास्ट वाले जो टाइम था, उसने भगवान शंकर की शिवलिंग को ऐसे जकड़ के पकड़ लिया कि मैं इनको
नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनमें विश्वास करता था। और फिर ये कहा जाता है कि भोलेनाथ ने उस बच्चे की उम्र बढ़ा दी और वो फिर काफी टाइम जिया, शादी हुई, बच्चे, पूरा उसने अपना जीवन को जिया। तो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड, अब इसको आप या तो एक कहानी की तरह ले लें कि ये पुरानी कहानी है, पौराणिक कथा है, उस तरह से ले लें, या आप हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात डाल दी कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। जब ये बात उसने अपने माइंड में डाल दी तो उसको देखिए जीवन मिल गया। राइट, तो ऐसे ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आइए सबकॉन्शियस माइंड की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखें। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मस्तिष्क, चेतन यानी कि कॉन्शियस माइंड, जो कि तर्क करता है, जिस बात पर यकीन करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यानी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड जिस भी बात पे यकीन करता है, विश्वास करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया तो वह सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। भविष्यवक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने सच मान लिया। वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगली अमावस्या को वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सबको बता दिया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा। मौत के बारे में उसके डर और आशंका को उसके अवचेतन मन ने सही मान लिया तथा उसकी मौत को हकीकत में बदल दिया। जिस महिला ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति मैदान के पत्थरों और लकड़ियों से ज्यादा नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। अगर वह आदमी मन के नियमों को जानता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता और भविष्यवक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह जानता कि वह अपने ही विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित है तो वह जिंदा रह सकता था। तब भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी बख्तरबंद टैंक पर फेंकी गई रबड़ की गेंद जैसी होती। वह आसानी से उसके सुझाव को नकार सकता था और हवा में उड़ा सकता था, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। इसके बजाय जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया। दूसरों के सुझावों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति देते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग आपको सजेशंस देते हैं, आप एक बात पूछेंगे आपको बहुत सारे राय मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना होता है, कहीं कोई पॉजिटिव राय देता है, कोई नेगेटिव राय देता है। अब आप क्या मानते हैं? उनके विचारों में शक्ति है लेकिन आप उन्हें शक्ति दे देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है, तब वह विचार आपका बन जाता है और आपका अवचेतन मन उसे उसे साकार करने के लिए काम करता है। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। चूज करने की जो एबिलिटी है वो आप ही के पास है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने। ठीक है, अच्छी बातों को चुनना है। माने गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। प्राचीन यूनान के जमाने से दार्शनिक और तर्कशास्त्रियों ने सिलोजिज्म नामक तर्क का अध्ययन किया है। सिलोजिज्म, राइट, सिलोजिज्म में मस्तिष्क व्यवहारिक संदर्भ में तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से वह निष्कर्ष तय होता है कि जिस पर आपका अवचेतन मन पहुंचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सवाल या समस्या कौन सी है। अगर आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष अवश्य ही सही होगा। आधार वाक्य का मतलब है कि जो हमारा चेतन मन समझ रहा है, सोच रहा है। उदाहरण के लिए, हर गुण प्रशंसनीय है, मतलब जिसमें जो भी गुण है, हर एक गुण क्या है? अप्रिशिएबल है। दयालुता एक गुण है, इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। या यह सभी निर्मित चीजें बदलती हैं और खत्म होती हैं। मिस्र के पिरामिड निर्मित चीजें हैं, इसलिए पिरामिड बदलेंगे और खत्म होंगे। पहले वाक्य को प्रमुख आधार वाक्य कहा गया है और सही आधार वाक्य से सही निष्कर्ष निकलते हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में मस्तिष्क विज्ञान पर मेरे कुछ भाषण सुने। ये बाद में मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे जीवन में हर चीज गड़बड़ है। मैं अपनी सेहत, दौलत और मित्र गंवा चुका हूँ।
मैं जिस चीज को छूता हूँ बिगड़ जाती है। अब यहाँ देखिए, इनका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये वाली बात बैठी हुई है कि ये क्या है, ये पनौती है। राइट। मैंने उन्हें समझाया कि उनकी समस्याएं तार्किक रूप से उनके आत्म विनाशक प्रमुख आधार वाक्य से उत्पन्न हुई है। अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें अपने चिंतन में एक नया प्रमुख आधार वाक्य स्थापित करना होगा। उन्हें इस विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही है, निर्देशित कर रही है और समृद्ध बना रही है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में उन्हें ये सब चीज डालनी पड़ेगी कि मुझे गाइडेंस मिल रहा है, मेंटली भी मिल रहा है, भौतिक फिजिकली भी मिल रहा है, स्पिरिचुअली भी मिल रहा है, और वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है। जब वे ऐसा कर लेंगे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही उन्हें समझदारी से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करेगा, उनके शरीर का उपचार कर देगा और उन मानसिक शांति लौटा देगा। प्रोफेसर ने अपने जीवन की मनचाही तस्वीर बनाई। उनका प्रमुख आधार वाक्य यह था, असीमित बुद्धिमत्ता हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन दे रही है। यानी कि अनलिमिटेड इंटेलिजेंस क्या कर रही है, उनका मार्गदर्शन कर रही है, उन्हें गाइड कर रही है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मेरे मस्तिष्क तथा शरीर में सामंजस्य का नियम काम करता है। मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति और प्रचुरता है। सही कर्म और दैवी विधान के सिद्धांत मेरे पूरे जीवन पर शासन करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित है, और मैं जानता, महसूस करता तथा विश्वास करता हूं कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन के विचार प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। अब इन्होंने यहाँ पर देखिए, लव को बोला है, पीस के लिए बोला, अबंडेंस के लिए बोला, राइट। तो सब कुछ डिवाइन पावर्स के लिए बोला कि सब कुछ मेरे साथ है, मेरे ये सब चीजें इनके नियम के कारण काम कर रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड को ये क्या कर रहे हैं, अफर्मेशंस दे रहे हैं, उन्हें ये सारी बातें बता रहे हैं। बाद में उन्होंने मुझे अपनी प्रगति की जानकारी देते हुए लिखा, मैंने अपने प्रमुख आधार वाक्य को धीरे धीरे, शांति से और प्रेम से दिन में कई बार दोहराया। राइट। मैं जानता था कि वे मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहे हैं। मुझे यकीन था कि मुझे मस्तिष्क के नियमों के आधार पर परिणाम मिलेंगे। मस्तिष्क का नियम क्या है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। तो बहुत जरूरी है कि आप कॉन्शियसली जो भी सोच रहे हैं वो सही सोचें अपने लिए। मैं आपके साथ हुई बातचीत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत सुधार हो रहा है। ये कारगर है। अवचेतन मन बहस नहीं करता। हमने पहले भी पढ़ा है ये वाला कि अवचेतन मन जो है वो आर्गुमेंट नहीं करता है। अवचेतन मन बहुत समझदार है, यह सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल इसे पता नहीं होता कि यह जानता है। बिल्कुल बढ़िया। इसे ये नहीं मालूम कि सब कुछ ये चीजें जानता है, इसे को खुद ही नहीं पता। जो आप इसको फीड कर रहे हो वो ही आपको ये वापस दे रहा है। या आपके साथ बहस नहीं करता है, या पलटकर जवाब नहीं देता है, या ऐसा नहीं करता, कहता है कि आप मुझ पर इस तरह के सुझावों की छाप ना छोड़े। जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूं, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भर रहे हैं। यानी कि सारी की सारी नेगेटिविटी आप क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भर रहे हैं। यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आप जो भी अब आप अंदर डाल रहे हो, वो फीड, उसको फीड कर रहे हो, उसी के हिसाब से रिएक्शन होगी। आप दरअसल अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपने आगे बढ़ने की उन्नत अवस्था को आप खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। क्राइसिस को आप खुद ही लेकर आ रहे हैं, लैकिंग को आप खुद ही लेकर आ रहे हो। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको दरअसल यह विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। मीन्स कि आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। इसका परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक संकुलन, यानी कि कंजेशन, जिसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठाओं से उबरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से करें। यह अफर्मेशंस है,
बहुत ध्यान से इनको बोलना है। असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे यह मनोकामना दी है और यही मुझे इसे साकार करने का की आदर्श योजना की राह दिखाती है, उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है और मैं जो महसूस करता हूँ, जिस पर मन मैं दावा करता हूँ, वह बाहर व्यक्त होती है। संतुलन और समबुद्धि हर ओर है। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया है, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूँ, तो आपको आपके अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे, तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही आग्रह करना होगा, मतलब कि सही संदेश, मैसेज इसको देना होगा, कमांड सही से करना होगा। यह आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। यह इस समय भी आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। जब आपकी उंगली कट जाती है तो यह उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी सबसे मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। वो चाहता है कि आप जीवित रहें और अच्छा जीवन जिएं। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं, तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी या नहीं है, मैं पूरी तरह दुविधा में, उलझन में हूं, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने मस्तिष्क के पहियों को विराम दें, आराम से बैठें, शिथिल हो जाएं, शांति से कहें। मस्तिष्क के पहिए यानी कि हमारे जो थॉट है, जो पूरा दिन दिमाग चलता रहता है, थॉट आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, उनको शांत करो। अब क्या बोलना है कि मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड हर एक आंसर जानता है। यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है, मतलब कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे इंटेलिजेंस बाहर आ रही है, विजडम बाहर आ रही है, जिससे आपका काम बनने वाला है। तो जब आप ऐसे ऐसे चीजें सोचेंगे मेडिटेट करते हुए, तो आपका जवाब आपको अपना आप मिल जाएगा। याद रखने लायक विचार, यहाँ बहुत ध्यान से ये सब सुनने की है। पूरा चैप्टर का निचोड़ है यहाँ पर। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर में सोचते हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत है कि आप दिन भर में जो भी सोचते हैं अपने बारे में, आप वही बनने वाले हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ बहस नहीं करता है, यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज्यादा अच्छा विचार चुने, इसके बजाय इसे यह आदेश दें कि मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम छोटी छापों से आपके चेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं।
आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज कर रहे हैं, और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह ना कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा। कभी भी क्या नहीं बोलना है कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है। यह इन चीजों को भी हकीकत में बदल देगा। पूरी जद्दोजहद से लग जाएगा कि जो आपने बोला उसे सच करना है उसे। तो आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों को कैसे यूज कर रहे हो। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। कभी यह ना कहें कि मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया वाक्य रखकर इस डर से उभरे, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। अपना सोचने का नजरिया चेंज करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति ना दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। आप अपनी आत्मा यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के कप्तान हैं। यू आर द कैप्टन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, खुशी चुने। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करें। राइट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 आज जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, अद्भुत। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस मन की मिरेकुलस पावर क्या है, ये हम नेक्स्ट अपनी जो हम क्लास है उसके अंदर करेंगे। तब तक के लिए आप जो ये वाला चैप्टर था, हाउ योर माइंड वर्क्स, इसको बार बार इसको आप देख लें। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा कि ये माइंड कैसे वर्क। सारा का सारा प्लेलिस्ट के अंदर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।